मैं डॉक्टर उमेश रामतानी हूँ। मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ इस थर्ड युवा महाकॉन कॉन्फ्रेंस का। ये युवा महाकॉन कॉन्फ्रेंस एनेस्थीसिया का कॉन्फ्रेंस है जो कि स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो सारे स्पीकर्स और प्रेजेंटर्स हैं जो फैकल्टी बन के आए हैं वो सब 45 उम्र के नीचे के हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया है युवा महाकॉन। इसमें महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के अराउंड 500 डेलीगेट्स आए हैं जो डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं। एंड इसमें जो साइंटिफिक कंटेंट हमने प्लान किया है वो बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं। मतलब इसमें सिर्फ एनेस्थीसिया से रिलेटेड टॉपिक्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हमारे लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हमने लिए हैं जैसे कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे यंग एनेस्थीसिया के डॉक्टरों को अगर इंडिया से बाहर जाके अपना करियर बनाना है तो उसके लिए भी हमने वैसे साइंटिफिक सेशंस रखे हैं कि जो डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको अगर ये लेक्चर्स का बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचेगा। इसके अलावा साइंटिफिक कंटेंट में हमारे पास वर्कशॉप्स हुए, जो 3 वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट किए IGGMC और शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल में। वो वर्कशॉप्स और कार्यशाला जिनको कहा जाता है वो 3 टॉपिक्स पर हुए। एक है ऑब्स्टेट्रिक्स यानी वेदना रहित प्रसूति पर, एक डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट जो एनेस्थीसिया का पार्ट है, और एक है रीजनल एनेस्थीसिया यानी किसी एक भाग को एनेस्थीसिया दिया जाए वैसा वाला एनेस्थीसिया हमने वर्कशॉप लिया। तो ये तीनों वर्कशॉप्स कल कंडक्ट हुए 4 अगस्त को, और तीनों ही वर्कशॉप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब कॉन्फ्रेंस में आते हैं। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे हमने साइंटिफिक कंटेंट इस तरह से प्लान किए हैं कि एट अ टाइम 3 हॉल्स में साइंटिफिक लेक्चर्स चालू हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसी कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे देयर इज़ ट्रेड एग्जीबिशन जहाँ पे डिफरेंट फार्मा कंपनीज़ ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं एंड डेलीगेट्स कैन विजिट दो स्टॉल्स एंड लर्न अबाउट द न्यू थिंग्स, यानी जो नई चीज़ें फार्मास्यूटिकल की तरफ से आ रही हैं डेलीगेट्स उससे बेनिफिट हो सकते हैं। और हमने फ़िटनेस को ध्यान में रखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस प्लान किए हैं, जैसे कि जुम्बा सेशन रहेगा, वॉकेथॉन रहेगा जिसमें ऑल द डॉक्टर्स विल पार्टिसिपेट टुमारो मॉर्निंग। तो ये 3 दिन का वर्कशॉप प्लस कॉन्फ्रेंस हमने प्लान किया है। इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी आज 5:30 बजे 5 अगस्त को कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर रहेगी, जिसमें नेशनल और स्टेट के एनेस्थीसिया सोसाइटी के सारे ऑफिस बेयरर्स भाग लेंगे। और उसके अलावा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे डॉक्टर विपिन इटांकर जो ऑनरेबल कलेक्टर हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के, और उसके अलावा बहुत सारे गेस्ट और डिग्निटरीज ये इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाग लेंगे। डॉक्टर्स की टीम्स ऐसे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आई है, पर मुख्य रूप से जैसे मध्य प्रदेश से आई है, दिल्ली से आई है, चंडीगढ़ से आई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ महाराष्ट्र के अलावा ये राज्यों से आई है, गुजरात से कुछ फैकल्टीज़ आए हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से ही डिफरेंट पार्ट्स से हमारे पास डॉक्टर्स की टीम्स आई है जिन्होंने फैकल्टी करके भाग लिया है साइंटिफिक प्रोग्राम में। इसको हम लेबर एनाल्जेसिया भी बोलते हैं और पेनलेस लेबर भी बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो प्रसूति के वक्त महिला को बहुत ज़्यादा वेदना होता है, जिसको अपन प्रसूति वेदना भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र रूप से होती है। तो जो लेबर एनाल्जेसिया है जिसमें हम एक पीठ में एक कैथेटर जिसको एपिड्यूरल कैथेटर बोलते हैं वो डाल के वहाँ से हम हमारे मेडिसिन देते हैं। तो उसके प्रभाव की वजह से जो भी वो महिला रहती है उसको प्रसूति वेदना नहीं होती है, और बिना प्रसूति वेदना के ही उसकी प्रसूति होती है। इससे बेबी को भी फ़ायदा होता है और मदर को भी फ़ायदा होता है। इसको हम एक लेबर एनाल्जेसिया भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में भी एक हैंड्स ऑन सेशन रखा था, और कॉन्फ्रेंस में भी हमने 2 एक्सपर्ट्स बुलाए और 2 लेक्चर्स भी रखे हुए थे ताकि डेलीगेट्स को मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिले और वो अपने सेंटर पे जाके शुरू भी करें। इस संशोधन से कितनी महिलाओं को फ़ायदा हुआ है? अभी तक तो भारत में इसका अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड भी देखेंगे तो जस्ट 21% महिला ही इसका फ़ायदा उठा पा रही है। तो ऐसा अवेयरनेस डॉक्टर के अमंग्स करेंगे तो वो पेशेंट तक भी जाएगा उस टाइप की फैसिलिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा महिला बिना वेदना के प्रसूति कर पाएंगे। और हम होप करते हैं कि 100% फीमेल्स को इसका फ़ायदा हो। आप